हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश शाह। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश शाह में। आज हम लेके आए हैं जीएस के 25 क्वेश्चन एंड आंसर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। चलिए अगला प्रश्न है, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेशीय ऊर्जा। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो पेशीय ऊर्जा को। चलिए अगला प्रश्न है, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? यानी ऊर्जा के सभी रूप में सबसे ज़्यादा स्रोत किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य को। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत कौन सा है? सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा किससे ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, सूर्य। चलिए अगला प्रश्न है, डेनमार्क को क्या कहा जाता है? डेनमार्क को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौनों का देश। डेनमार्क को पौनों का देश कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन का। चलिए अगला प्रश्न है, सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीएनजी। सीएनजी को खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरित लवक। चलिए अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य का मात्रक जूल होता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। चलिए अगला प्रश्न है, पारसेक इकाई क्या होता है? पारसेक किसकी इकाई होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी की पारसेक इकाई होती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से समय का कौन सा मात्रक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाब का मात्रक पास्कल होता है। चलिए अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी कैंडेला। चलिए अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1971 में। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैलोरी। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की शक्ति की इकाई होती है। चलिए अगला प्रश्न है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेंट। एम्पियर करेंट नापने की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है? निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बल। बल इज द कौन वेक्टर मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बल। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा। इनमें से कौन अदिश राशि है? तो ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संवेग।